हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ। तो आज ना मम्मी ना कहीं बाहर गई हुई थी, तो किचन ऐसे ही फैला हुआ था। खाना वगैरह सबका हो गया था, सब कुछ काम हो ही गया था घर का। बस रसोई की सफाई नहीं हुई थी, क्योंकि मम्मी ही करती है सब काम रसोई का। तो मम्मी आज गई थी कुछ काम से बाहर। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं रसोई क्लीन कर देती हूँ, बर्तन वगैरह लगाना, साफ़ सफाई। तो खाना बनाने के बाद तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा रसोई ना गंदी हो जाती है, सामान इधर उधर फैल जाता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जगह से हट जाती हैं, उनको फिर जगह पे लगाना, सफाई करना, सारा काम ऐसे ही रहा था। तो मम्मी के आने से पहले मैंने सोचा, छोटा बेबी तो सो ही चुका था, तो मैंने सोचा चलो मैं ही इसको कर देती हूँ आज, क्योंकि ये फैली हुई बहुत ही ज़्यादा गंदी लग रही थी। और सिंक में थोड़े से बर्तन थे जो हमने बाद में खाना खाया था, जैसे कि मैंने और भाई ने। तो हमारे ही बर्तन रहते हैं, बाकी तो मम्मी बर्तन साफ़ कर गई थी, सफाई करने ही वाली थी कि अर्जेंट मम्मी को ना कहीं जाना पड़ा। तो यहाँ पे जो भी टोकरी में जो बर्तन थे वो मैं इसमें लगा दूँगी अभी। नहीं, ये वाला घर है ना मेरा, हमारा मतलब अभी ना बना नहीं है पूरा, मतलब पूरा लाइक बहुत काम इसमें रहता है, जैसे फर्श वगैरह। अभी ये न्यू ही बना था, तो इसमें आधा अधूरा ही है ये अभी। ऐसे कबर्ड वगैरह, डोर वगैरह कुछ नहीं है इसमें। किचन भी अच्छे से नहीं बनी हुई है, बस टेम्परेरी है अभी तो इसलिए सारा सामान आप बाहर ही देख सकते हो, क्योंकि ड्रॉर्स वगैरह भी नहीं बने हैं। तो कुछ टाइम लगेगा पूरा घर बनने में अभी अच्छे से। फर्श वगैरह भी नहीं है फ़िलहाल। तो बस जो ज़रूरी चीज़ें थी, जैसे कि पेंट वगैरह, टाइल्स, और ये रसोई में जो ये आप स्लैब देख रहे हो ना, ये भी मम्मी ने इसलिए डलवाया था क्योंकि पानी वगैरह की दिक्कत रहती। पानी बर्तनों का ना इधर उधर जाता था जब बर्तन धोते थे, और गीला गीला ना वो फर्श ना जो स्लैब था वो टूटता रहता था, सीमेंट का ना, पानी से फूलता रहता था, फिर टूट जाता था सीमेंट के टुकड़े। तो वो साफ़ होने में बड़ी दिक्कत होती थी। फिर मम्मी ने ना पापा से कहा कि इसमें मार्बल लगवा ही दो, मतलब ये स्लैब बनवा ही दो, बाकी का काम तो बाद में होता रहेगा। तो ये इसलिए लगा था, इसलिए आपको मेरी जो ये किचन है मम्मी की, आपको फैली फैली लग सकती है कि कितना सारा अड़गम सड़गम सामान आप देख सकते हो सामने पड़ा है। तो वो इसलिए पड़ा है क्योंकि अभी घर बन ही रहा है, पूरी तरीके से बनानी है। तो बस यहाँ पे ना मैंने गैस ऑन कर दी थी, और यहाँ पे मुझे मम्मी ने आज भिंडी बनाई थी। तो भिंडी फिर मैंने फ़ोन करके पूछा, मैं भिंडी खा सकती हूँ क्या? तो फिर भिंडी मम्मी ने मना कर दिया था मुझे कि तू मत खाइए, भिंडी गैस बनाती है। क्योंकि आजकल तो मुझे सब कुछ पूछ करके ही खाना पड़ रहा है, देख के ही खाना पड़ रहा है, क्योंकि छोटे वाले बच्चे को मेरे ना गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो उसको अभी से ही ना 1.25 महीने का भी वो नहीं हुआ अभी, लेकिन उसको गैस की इतनी दिक्कत है ना कि हर रोज़ उसका पेट फूल जाता है, और वो ना ऊपर ऊपर को चढ़ के रोता है। तो गोदी में भी रहेगा ना, जैसे हम ले लेंगे तो ऊपर चढ़ता रहेगा ऐसे पैर लगा लगा के। तो यहाँ पे देखो गर्मी भी इतनी लग रही है ना, पूछो मत। सो मैं ये सोच रही थी कि मैं अपने लिए बनाऊँ क्या। तो मैं यहाँ पे ना येलो वाले चावल होते हैं ना, हल्दी वाले, वो बना रही हूँ, क्योंकि हल्दी जब डल जाती है तो चावल नुकसान नहीं करते। तो मैंने सोचा चलो मैं अपने लिए वही बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे ना सुबह का नाश्ते के बाद में अब चावल बनाने थे। तो वैसे तो रात की सब्ज़ी रखी थी, लेकिन बस वही है ना कि मम्मी मना करती है मुझे बासी खाना खाने से, कि तू ताज़ा ही थोड़ा बन जाए। लेकिन मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं ताज़ा ही खाना खाऊं। तो सुबह तो मैं नाश्ता कर ही लिया था, खाना सही खा लिया था लगभग। लेकिन जो मम्मी होंगी उन्हें पता है, जो दूध पिलाती होंगी, फीड कराती होंगी, उन्हें पता होगा कि भूख कितनी लगती है। हर बार 1-2 बार फीड कराने के बाद आपको ऐसा लगता है कि कुछ खाने को मिल जाए, भूख लगती है। तो मेरी बात से अगर आप एग्री करते हो तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे 1-2 बार फीड कराने के बाद में कुछ खा लेना चाहिए, भूख लगती है, मतलब डबल की तिबल अब भूख हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं चावल ही बना रही थी अपने लिए, और देखो थोड़े से चावल लिया, आधा गिलास ही होगा, बस अपने लिए मैं बना रही हूँ, और तो सबने खा ही लिया है। थोड़े बहुत भाई ले सकता है, लेकिन वो लेगा नहीं क्योंकि वो तो बाहर चला गया था, बस मैं ही थी घर में। तो मैंने सारी किचन की साफ़ सफाई अच्छे से करके बस यहाँ पे फटाफट से कुकर रख दिया है, और सोयाबीन मैंने साथ में ही भिगो दी थी। तो सोयाबीन, एक आलू मैंने काट दिया था जो मुझे काट के याद ही नहीं रहा डालना, और मैंने एंड में डाला वो, मतलब वो मैं भून नहीं पाई, बाद में डाला। ये देखो सबसे लास्ट में सब कुछ हो गया था, मैंने मसाला वगैरह सब डाल दिया था, नमक भी टेस्ट कर लिया था, और सब कुछ यहाँ पे ना मैंने कर दिया है। और अच्छे से मैं इसको मिक्स कर दूंगी, और बस मेरे चावल अभी 1-2 सीटी में बन करके तैयार हो जाएंगे। और ये नमक ना पिंक वाला है, इसको मैं कितना डालती हूँ फिर भी ये मुझे लगता ही नहीं है, इसका अंदाज़ा मुझे बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ
सो फ्रेंड्स, ये ना रात की क्लिप है। यहाँ पे नहीं बहुत ज़्यादा रो रहा था, मतलब कि इसको पालने में लिए लिटा देते हैं, लेकिन ना इसको गोद की आदत पड़ गई है। इतने से छोटे से बेबी को भी पता है कि मैं गोद में हूँ या पालने में हूँ। तो इसका ना कभी कभी समझ नहीं आता है कि किस वजह से रो रहा है, गैस की वजह से रो रहा है या फिर इसको गोदी में आना है। तो कुछ पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि आजकल इसकी तबीयत ना ऐसी चल रही है। कल भी मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इतनी सारी डॉक्टर ने मुझे दवाई दे दी है। इनको देख के भी ऐसा लगता है कि कितनी सारी, छोटा सा बेबी और इतनी दवाइयाँ। तो बस ये मैं यहाँ पे देने के लिए बैठ गई थी। पापा बाहर से आए थे, तो ये पापा को ही देखे जा रहा था, क्योंकि पापा ना इसको हमेशा आते हैं और गोदी में लेके बैठ जाते हैं। तो ये अभी ना पहचान करने लगा है। तो पापा को, जैसे ही पापा इसके पीछे आके बैठे ना, इसने गर्दन अपनी टेढ़ी कर ली और पापा को ही देखता रहा। तो बस यहाँ पे पापा इसको खिला रहे थे। पापा ने मुझे बोला था कि जल्दी से इसको दवाई दे दे, फिर इसे मैं लेके थोड़ी देर बैठ जाऊँगा, तुम अपना काम कर लेना। क्योंकि मम्मी भी किचन में लगी हुई थी। अकेले किचन में मम्मी लगी रहती है ना, तो कई घंटे में निपटता है काम जाके। और आपको पता ही है, डेली के तो कपड़े ही हो जाते हैं। तो रोज़ ही मशीन लगती है, और मशीन में कम से कम 1-1.5 घंटा तो कपड़े धोने में लग ही जाता है। और वैसे भी हम आजकल लेट ही उठ रहे हैं, क्योंकि लेट ही सोते हैं। 3-4 बजे सोना होता है, तो सुबह वही 10-11 तो बज ही जाते हैं उठने में। और बस यहाँ पे एक एक करके मैं इसे तीनों चारों दवाई दे दूँगी। 2 ट्यूब इसकी लगाने की है। तो जो इसके रैशेज़ हुए थे ना, उसकी क्रीम अभी भी इसकी चल रही है। इसके गर्दन के आसपास भी छोटे छोटे दाने हो गए थे ना, स्किन चिपकती है ना आपस में, उसमें अंदर, और इसके ना पैरों में भी बहुत दाने थे। तो वो ट्यूब दी थी। और ये एंटीबायोटिक है, ये कल ही लगाई है, न्यू दवाई डॉक्टर ने। तो ये एंटीबायोटिक है, क्योंकि इसको ना हल्का हल्का सा फीवर भी है, जुकाम भी है। इसकी बॉडी मुझे बहुत गर्म लगती है, मतलब सर गर्म लगता है, बॉडी ठंडी लगती है। तो टेम्परेचर जब देखते हैं तो सही लगता है, वैसे ऐसा लगता है कि इसको हल्का बहुत फीवर है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मौसम भी कुछ बड़ा गंदा ही चल रहा है। रोज़ तो बादल आ जाएंगे, फिर 2 दिन बाद गर्मी हो जाएगी, धूप निकल जाएगी, फिर ठंडा हो जाएगा। कुछ ऐसा सा मौसम है। तो वायरल चल रहा है ना, अभी जियांश को भी वायरल हो रखा है, तो उसकी वजह से ना इसे भी जुकाम लग गया था। तो जियांश के पापा आए थे और सारी दवाई दे करके गए इसकी डॉक्टर के पास से लेके बाद में, क्योंकि मैं तो इतनी देर नहीं रुक सकती थी। तो वो बाद में आए थे दवाई देने के लिए सारी की सारी। तो बस यहाँ पे सारी दवाई दे दी है। ये दिन में 2-3 बार हैं। और यहाँ पे पापा कह रहे हैं कि अब मैं ले लेता हूँ इसको। पापा गोद में लेंगे और मैं देखूँगी कुछ काम, क्योंकि आज मैं जियांश को भी सोच रही नहला दूँ। 4-5 दिन हो गए से नहलाया नहीं, बुखार की वजह से। तो मैं सोच रही जियांश को भी आज नहला देती हूँ। और देखो, इसे भी चादर में लपेटा हुआ है, क्योंकि इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो बहुत ज़्यादा, आज तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। दोनों ही बच्चे बीमार हैं, ऐसा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मम्मी ने सारे कपड़े धुल दिए थे सुबह ही उठ के आज तो जैसे कि मैंने आपको बताया ना, बादल आ रहे हैं, तो ऊपर तो कपड़े डालने का मतलब ही नहीं है छत पे। तो मम्मी ने नहीं, यहीं पे रस्सी बांध रखी है, हमारी लोबी है। तो आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, घर अभी बन ही रहा है, सामान सेट नहीं है, ऐसे ही पड़ा रहता है। तो यहाँ पे ना घोंच पोंच हुआ पड़ा है पूरा। तो यहीं पे मम्मी ने तार बांधी हुई है। तो यहीं पे हम कपड़े सुखाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एरिया है, यहाँ पे अच्छे से कपड़े सूख भी जाते हैं। और 2 कमरे खाली पड़े हैं, मम्मी ने उसमें भी कपड़े डालने का ही बनाया हुआ है। तो बस मम्मी कपड़े धो रही थी, तो मैंने सोचा मैं सुखा देती हूँ कपड़े, जब तक जियांश कह रही हूँ, जियांश के छोटे भाई को पापा खिला रहे हैं जब तक। तो मैं सोची यहाँ पे फटाफट से मैं कपड़े फैला देती हूँ और फ़ैन चला दूँगी, तो ये अपने आप फटाफट से सूख जाएंगे। और मम्मी भी काम ही करती रहती है, लगी रहती है सारा दिन। अब तो मम्मी मेरे लिए और भी ज़्यादा सांधा वगैरह जो होता है ना डिलीवरी के बाद जो खाते हैं, जो मैं खा रही हूँ अब तक, वो भी बनाने वाली है, और भी, ताकि मैं उसे लेके जा सकूँ अपने घर। तो 1 डिब्बा, 2 डिब्बे तो मैंने ख़त्म कर दिए, तो तीसरा मम्मी मेरे लिए बनाने वाली है अब। तो बस आज इसलिए मम्मी सुबह काम निपटाने लगी कि मुझे बनाने का टाइम मिल जाए, क्योंकि अब मैं 2-1 दिन में अपने घर के लिए जाऊंगी। अब त्यौहार आने वाले हैं, आपको पता है, नवरात्रि शुरू हो जाएंगे, फिर दिवाली है, बहुत सारे हैं त्यौहार। तो फिर सबको अपना घर ही अच्छा लगता है ना, रहना, त्यौहार मनाना। तो बस अब मैं वहीं जा रही हूँ। फिर बीच में भी आ जाऊँगी, देखूँगी, अगर बेबी ने ज़्यादा तंग किया, मेरे से नहीं मैनेज हुआ, तो मैं दोबारा आ जाऊँगी, वो मुझे दोबारा छोड़ जाएंगे। बट अभी तो मैं जाऊँगी 2-3 दिन बाद।
तो फटाफट बस यहाँ पे मैं कपड़े फैला दूँगी। बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, सारे दिन काम से मिटने में नहीं आता है। तो बस यहाँ पे ना ये देख देख के जो भी कपड़े हैं वो फैला दूँगी। बाकी जो बचेंगे वो 2 रूम खाली पड़े हैं उनमें डाल दूँगी। तो बस ऐसे ही काम निमट जाएगा। बस जियांश को मैंने नहला दिया था साथ के साथ में बस। तो फ्रेंड्स अभी ना ये पार्सल रिसीव हुआ है और इतनी दूर से मैं लेके आई हूँ इसको। उसको ना घर ही नहीं मिल रहा था। तो वैसे तो सब देखे चले जाते हैं लेकिन उसको घर नहीं मिल रहा था, तो मुझे वहाँ से लेके आना पड़ा बाहर जाके। उसको मेन रोड पे बुला दिया था। तो आधा हुआ है, आधा मैं गई इधर से। तो ये मम्मी ने ना एक सूट मंगाया है। तो नेक्स्ट मैं आपको खोल के दिखाऊँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग फिलहाल मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ क्योंकि बहुत लंबा होने वाला है मेरे हिसाब से ये। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते हैं कि क्या है, मैं देख लेती फिर बाद में आपको दिखाऊँगी। बाय बाय।